आज इन सब बच्चों का ताज़ा ताज़ा मीट बनाकर खाने में बहुत मज़ा आएगा। हा 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 हा। इधर मिस्टर मीट ने पिंजरे में 4 बच्चों को कैद करके रखा था, जिनका मिस्टर मीट बनाकर खाना चाहता है। तुम कौन हो और हम सबको यहाँ पर क्यों कैद किया है, बताओ। तुम जो भी हो, हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हें मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं। सभी बच्चे मिस्टर मीट से सवाल किए जा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन मिस्टर मीट अपना काम कर रहा है। अरे ओ पागल आदमी, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम गूंगे हो? सभी बच्चों की बातों से मिस्टर मीट गुस्से में आ जाता है। तुम बच्चों में से किसने मुझे अभी गूंगा कहा था? बताओ बताओ अभी। किसने आपको गूंगा कहा था? हमने आपको कुछ नहीं कहा। बच्चे की बात सुनकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है जिस बच्चे ने उसको गूंगा कहा था। हाँ, मैंने तुम्हें गूंगा कहा था, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पुलिस अंकल आने वाले हैं। उस बच्चे के पास एक मोबाइल था जिससे उसने पुलिस अंकल को यहाँ की लोकेशन भेज दी थी। तुम्हारे पुलिस अंकल यहाँ आने वाले हैं। हा 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 हा। पुलिस को आने दो, उसे पता नहीं है कि वो मिस्टर मीट से पंगा लेने आ रहा है। दोस्तों, जिस बच्चे ने हमें फ़ोन किया था उस बच्चे की लोकेशन यहाँ की है, इसका मतलब वो यहीं पर होगा। सर, ये तो मिस्टर मीट का घर है जो बहुत ही मज़ेदार मीट बेचता है। अच्छा, तो ये मिस्टर मीट का घर है जो बड़ा मज़ेदार मीट बेचने के साथ बच्चों को भी अगवा करता है। चलो उसे पकड़ते हैं। पुलिस चीफ के कहने पर दोनों पुलिस वाले उसके साथ अंदर चले जाते हैं। देखो दोस्तों, हमें यहाँ से अलग अलग साइड पर जाना होगा। पुलिस चीफ के कहने पर दोनों पुलिस वाले अलग अलग साइड पर चले जाते हैं और पुलिस चीफ मिस्टर मीट के घर के अंदर चला जाता है। पुलिस चीफ देखता है कि घर पूरा ही खाली पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी पुलिस चीफ गोली की आवाज़ की तरफ भागता है। पुलिस चीफ उस जगह आ जाता है जहां पर गोली चली थी। वहां आकर देखता है कि एक पुलिस वाला मारा जा चुका है। पुलिस चीफ ये सब देखकर बहुत गुस्से में था। तभी उसे एक और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो घर की दूसरी साइड पर भागता है जहां पर गोली की आवाज़ सुनाई दी थी। पुलिस चीफ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर गोली चली थी। वो देखता है वहां पर भी पुलिस वाला मारा जा चुका है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वहाँ किसी को भी ना पाकर पुलिस चीफ मिस्टर मीट को ललकारता है। मिस्टर मीट क्या कायरों की तरह छुप कर वार करता है? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। पुलिस चीफ के ललकारने पर मिस्टर मीट बाहर आ जाता है और उसके पास जाने लगता है। हा 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 हा। मिस्टर मीट की आवाज़ सुनकर पुलिस चीफ पिस्तौल तान लेता है और उस पर निशाना लगा कर रखता है। मिस्टर मीट, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को तुमने कहाँ रखा है? हा 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 हा। मेरे घर पर आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। हा 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 हा। मिस्टर मीट गोली से बच जाता है। तुमने मुझ पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया।
अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मिस्टर मीर चीफ पर गोली चलाता है जिससे चीफ बेहोश हो जाता है। मिस्टर मीर चीफ को लेकर नीचे आता है लेकिन यहाँ तो बच्चे गायब हैं। मिस्टर मीर देखता है कि बच्चे मौके का फायदा उठाकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर मीट से कोई बच नहीं पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। सभी बच्चों को वापस पकड़ने के लिए मिस्टर मीट अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाने लगता है। सभी बच्चे यहाँ से भाग गए लेकिन मेरा दोस्त उन सबको पकड़कर यहाँ ले आएगा। हा 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 हा। कुछ ही देर बाद मिस्टर मीट वहाँ आ जाता है जहाँ पर उसका दोस्त रहता है। हगी वगी मेरे दोस्त। मिस्टर मीट मेरे दोस्त, यहाँ पर अचानक कैसे आना हुआ? मीट का कारोबार सही तो चल रहा है ना? हगी वगी मैं कुछ बच्चों को पकड़कर अपने घर पर लाया था लेकिन वो सब वहाँ से भाग चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। मिस्टर मीट तुम चिंता मत करो, मैं अपने सूंघने की शक्ति से उन सभी बच्चों को पकड़कर तुम्हारे घर पर लाता हूँ। तभी हगी वगी बच्चों को पकड़ने के लिए वहाँ से जाने लगता है। इधर झुनझुन बाबा सोनू और मोनू को आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोनू और मोनू तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, इसलिए तुम्हें कुछ और दिन ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है बाबा, अब हम दोनों यहाँ से जाते हैं। सोनू और मोनू आराम करने के लिए अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर हगी वगी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सभी बच्चों को देखकर हगी वगी खुशी से कूदता है। हगी वगी वहाँ से तेजी से भागकर बच्चों की तरफ जाता है। तभी बच्चों को पता चल जाता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। अरे तुम कौन हो? मैं हगी वगी हूँ जो तुम सबको पकड़कर मिस्टर मीट के पास ले जाने आया हूँ। मिस्टर मीट का नाम सुनकर सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है। बच्चे के नीचे गिरते ही हगी वगी उसके पास आ जाता है और उस पर वार कर देता है जिससे बच्चा बेहोश हो जाता है। हगी वगी खुशी से उछलता है। पहला बच्चा तो पकड़ा गया, अभी 3 बाकी है। हा 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 हा। बाकी के 3 बच्चों को पकड़ने के लिए हगी वगी उनका पीछा करने लगता है। हगी वगी तेजी से भागकर बच्चे के आगे आ जाता है। प्लीज मुझे मत पकड़ो, मुझे जाने दो। अब 2 बचे हैं। बाकी के 2 बच्चों को पकड़ने के लिए हगी वगी उनका पीछा करने लगता है। तभी हगी वगी एक बच्चे के पास आकर पीछे से उस पर वार करता है जिससे वो बच्चा बेहोश हो जाता है। अरे प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, ये हगी वगी मुझे मार देगा। मोनू हमें सब आता है, बाबा हमें फालतू में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा सोनू ऐसा क्या? कोई मुझे बचाओ, ये हगी वगी मुझे मार देगा। मोनू ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है जो हमसे मदद मांग रहा है। हाँ सोनू लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है। मोनू चलो उस बच्चे को जाकर बचाते हैं। सोनू और मोनू उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हगी वगी मुझे मिस्टर मीट के पास नहीं जाना है, मुझे अपने घर जाने दो। बच्चे मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि मैंने मिस्टर मीट से वादा किया है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर मिस्टर मीट के पास ले जाऊंगा। हा 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 हा। हगी वगी बच्चे पर वार करता है जिससे बच्चा बेहोश हो जाता है।
बच्चे के बेहोश होते ही सोनू और मोनू वहां पर आ जाते हैं और हगी वगी को बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि ऐसा जीव उन्होंने पहली बार देखा था। मोनू, इसे आपने पहले कहीं देखा है क्या? ये तो ना ही इंसान और ना ही किसी शैतान की तरह लग रहा है। नहीं सोनू, मैं भी उसे पहली बार देख रहा हूँ। चलो उसे पकड़ते हैं और पता करते हैं वो यहाँ पर क्यों आया है और उसने बच्चे पर क्यों हमला किया। हगी वगी उस बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मोनू, वो उस बच्चे को पकड़ लेगा, चलो उसे चलकर रोकते हैं। तभी सोनू और मोनू भागकर हगी वगी के सामने आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और मेरे सामने क्यों आए हो? अरे ओ नीले दिखने वाले जानवर, तुम्हें अभी हमारे बारे में पता चल जाएगा। पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस बच्चे पर क्यों हमला किया। हा 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 हा। मैं हगी वगी हूँ और मैं इस बच्चे को पकड़कर मिस्टर मीट के पास ले जा रहा हूँ। मोनू, अब ये मिस्टर मीट कौन है? सोनू, वो तो एक कसाई है और मैंने सुना है वो बहुत टेस्टी मीट बेचता है। हाँ, तुमने सही कहा। अब मेरे रास्ते से हटो। मुझे सभी चारों बच्चों को पकड़कर मिस्टर मीट के पास लेकर जाना है। क्या कहा? 4 बच्चे? लेकिन बाकी के 3 बच्चे कहाँ पर है? बाकी के 3 बच्चे आगे हैं। अब हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें भी इन बच्चों की तरह सबक सिखाऊंगा। सोनू, ये हगी वगी तो बहुत छटा हुआ बदमाश लग रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। हाँ मोनू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम इसे बच्चों को साथ ले जाने नहीं देंगे। हट जाओ मेरे रास्ते में से। सोनू, हगी वगी, तुमने सोनू पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझे सबक सिखाओगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा मोनू। हगी वगी मोनू पर वार करता है, जिससे मोनू खुद को बचा लेता है। फिर मोनू और हगी वगी में फाइट शुरू हो जाती है। कभी मोनू हगी वगी को मारता तो कभी हगी वगी से मार खा जाता है। आखिर में मोनू हगी वगी से मार खा जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मोनू के बेहोश होते ही सोनू हगी वगी के पास जाता है, लेकिन हगी वगी के पास हथियार होता है। तभी वो सोनू पर भी वार करता है। सोनू और मोनू के घायल होते ही हगी वगी वहां पर उछलने लगता है। मुझे रोकने चले थे बेवकूफ कहीं के। हा 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 हा। बच्चे को उठाने के लिए हगी वगी उसके पास जाता है। हगी वगी बच्चे को उठाने ही वाला था, तभी मोनू को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं हगी वगी को बच्चों को ले जाने नहीं दूंगा। तभी मोनू फटाक से खड़ा होता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक डंडा नजर आता है। मोनू डंडा उठा लेता है और जल्दी से हगी वगी की तरफ जाने लगता है। तभी हगी वगी को पता चल जाता है। तभी हगी वगी तेजी से पीछे की तरफ घूम जाता है। मोनू, लगता है तुम्हारा फिर से मार खाने को दिल कर रहा है। हगी वगी, मेरा मार खाने का दिल नहीं कर रहा, बल्कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें मार मार कर बंदर बना दूं। तुम मुझे बंदर बनाओगे? हा 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 हा। पर मैं तुम्हारा कुत्ता बना दूंगा। तभी हगी वगी मोनू पर वार करता है, जिससे मोनू बच जाता है और मोनू भी हगी वगी पर वार करता है, जिससे हगी वगी बेहोश हो जाता है। मोनू, तुमने कर दिखाया, हगी वगी तो बेहोश हो गया। सोनू, तुम यहीं पर रहो, हगी वगी पर नजर रखना, मैं बाकी के तीनों बच्चों को यहाँ पर लेकर आता हूँ। मोनू बाकी के 3 बच्चों को होश में लाकर एक जगह में इकट्ठा करता है। बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? जी अंकल, हम सब ठीक हैं, लेकिन आप पुलिस अंकल को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है। पुलिस अंकल की जान खतरे में है?
आखिर बात क्या है, मुझे सही से सब कुछ बताओ। मोनू के कहने पर एक बच्चा मिस्टर मीट की करतूत और वहाँ जो कुछ हुआ वो बताने लगता है। तुम घबराओ नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे पुलिस अंकल को मिस्टर मीट से बचा कर रहूंगा। मोनू बच्चों से कुछ बात कर रहा होता है, तभी मोनू को सोनू के चिल्लाने की आवाज आती है। मोनू, मोनू मुझे बचाओ, तुम कहाँ हो? आ! ये तो सोनू के चिल्लाने की आवाज है। सोनू की आवाज सुनकर मोनू उसकी तरफ भागता है। मोनू उस जगह पर आ जाता है। वो देखता है कि सोनू बेहोश पड़ा है। हगी वगी और बच्चा वहाँ से गायब है। मोनू यहाँ वहाँ देखता है पर उसे हगी वगी कहीं नजर नहीं आता। पर मोनू को नहीं पता इधर हगी वगी तीनों बच्चों के पास आ जाता है। अब मोनू तुम तीनों बच्चों को मुझसे बचा नहीं पाएगा। हगी वगी तीनों बच्चों पर वार करके बेहोश कर देता है। His name is Huggy, Huggy Wuggy. When he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy, Huggy Wuggy. He'll squeeze you until you pop. इधर सोनू होश में आ जाता है और बताता है कि हगी वगी बेहोश नहीं हुआ था, वो नाटक कर रहा था। मोनू मुझ पे वार करके हगी वगी उस बच्चे को अपने साथ ले गया। मुझे माफ़ कर देना, मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया। लेकिन बाकी के 3 बच्चे कहाँ पर हैं? ओह शिट, मैं बाकी के 3 बच्चों को तो वहाँ ही भूल आया। चलो जल्दी से। सोनू और मोनू बच्चों को देखने के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, ये दोनों ने वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तीनों बच्चे वहाँ से गायब हैं। सोनू, मेरी वजह से हगी वगी उन सभी बच्चों को अपने साथ ले गया है। सोनू, हमें उन सभी बच्चों को बचाना होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। बहुत अच्छे हगी वगी, मुझे पता था तुम मेरा काम ज़रूर पूरा करोगे। मिस्टर मीट, मैंने तुम्हारा काम तो पूरा कर दिया, लेकिन मुझे एक पिग चाहिए। मुझे उसका मीट बहुत ही पसंद है। हगी वगी, ये भी भला कोई कहने की बात है? चलो मेरी लैब, वहीं तुम्हें एक पिग मिलेगा। तभी मिस्टर मीट एक बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालने लगता है। बच्चे के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर भी मिस्टर मीट उस बच्चे को लैब में ले आता है और पिंजरे में कैद कर देता है। हगी वगी, मैं तुम्हारे लिए इस बच्चे को पिग बनाने वाला हूँ, जिसका मीट बहुत ही मज़ेदार होगा। टेस्टी मीट तैयार करने के लिए मिस्टर मीट उस केमिकल को मिक्स करने लगता है। ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? थोड़ी ही देर बाद सोनू और मोनू मिस्टर मीट के घर पर आ जाते हैं। दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है ये आज मिस्टर मीट और हगी वगी को छोड़ेंगे नहीं। सोनू, ये उसी मिस्टर मीट का घर है जो बहुत ही टेस्टी मीट बेचता है। ठीक है मोनू, चलो अब अंदर चल के मिस्टर मीट से उन बच्चों को बचाते हैं। बच्चों को बचाने के लिए सोनू और मोनू मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने लगते हैं। दोनों मिलकर मिस्टर मीट के घर में बच्चों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इधर मिस्टर मीट के कमरे में तो कोई भी नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद सोनू और मोनू उस जगह पर आ जाते हैं जिस जगह पर बच्चे पिंजरे में कैद होते हैं। सोनू मोनू को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद मोनू बच्चों को पिंजरे से बाहर निकालने लगता है। मोनू, यहाँ पर तो 3 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा यहाँ से गायब है। सोनू, मिस्टर मीट एक बच्चे को अपने साथ लैब में लेकर गया है। अच्छा ठीक है, तुम तीनों फटाफट अपने घर की तरफ निकलो, हम दोनों उस बच्चे को बचाने जाते हैं। सोनू की बात मानकर तीनों बच्चे वहां से अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। मोनू, इधर आकर देखो, पुलिस वाला यहाँ पर घायल पड़ा है। सोनू के बोलते ही मोनू वहां पर आकर देखता है कि एक पुलिस वाला घायल पड़ा है। सोनू, हमें इस पुलिस वाले को भी बचाना होगा। सोनू और मोनू दोनों मिलकर पुलिस वाले को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस वाला होश में आ जाता है।
तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, हमारे पास ये सब बताने का वक्त नहीं है, आप जल्दी से यहाँ से निकलो। हाँ ठीक है, जाता हूँ, मगर तुम दोनों भी मेरे साथ इसी वक्त चलो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं नहीं जा सकता, मुझे एक और बच्चे को बचाना है जो मिस्टर मीट की कैद में है। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मिस्टर मीट बहुत ही खतरनाक है। इंस्पेक्टर, हमारी चिंता मत करो, मैं और सोनू उस बच्चे को बचाकर ही यहाँ से जाएंगे। सोनू मोनू की जिद को देखकर पुलिस वाला उन्हें अपनी पिस्तौल दे देता है। सोनू और मोनू, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही अपनी सारी पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ पर आता हूँ। इतना कहते ही पुलिस चीफ वहाँ से जाने लगता है। सोनू, हमने पुलिस वाले को और 3 बच्चों को तो बचा लिया है, अब एक बच्चा बाकी बचा है जो मिस्टर मीट की लैब में है। सोनू और मोनू उस बच्चे को बचाने के लिए मिस्टर मीट की लैब की तरफ चल देते हैं। हा 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 हा, हगी वगी, केमिकल तैयार हो गया है। इस केमिकल की मदद से इस बच्चे को पिग में चेंज किया जाएगा, जिसका मीट बड़ा मज़ेदार होगा। हा 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 हा। हगी वगी और मिस्टर मीट को देखकर सोनू और मोनू वहाँ पर छुप जाते हैं। मोनू, हगी वगी और मिस्टर मीट यहाँ पर ही है और बच्चा भी यहाँ पर है, ये करने क्या वाला है? सोनू और मोनू दोनों देखते हैं कि मिस्टर मीट उस बच्चे के ऊपर कुछ डाल रहा है। मिस्टर मीट बच्चे के ऊपर एक केमिकल डाल रहा होता है। बच्चे के ऊपर केमिकल डलते ही बच्चा बहुत छटपटाने लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चा तड़पने लगता है और वो एक पिग में बदल जाता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो उस बच्चे को पिग बना दिया, पर उसने ऐसा क्यों किया? हगी वगी, ये लो, तुम्हारा पिग तैयार है जो बहुत ही मज़ेदार है। मुझे अब समझ आया मिस्टर मीट कि तुम इतना टेस्टी मीट कैसे बनाकर बेचते हो। हा 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 हा, भगी वगी, मेरा मीट टेस्टी होने का कारण ये बच्चे हैं जिन्हें मैं पिग बना कर बेच देता हूँ। मिस्टर मीट और हगी वगी दोनों बात कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। कौन है? कौन है वहाँ पर? जल्दी से सामने आओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिस्टर मीट फिर आगे की तरफ बढ़ता है। मिस्टर मीट वहाँ किसी को ना देखकर समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। हगी वगी, तुम यहीं पर रहना और इस पिग का ख्याल रखना, मैं अभी वापस आता हूँ। मिस्टर मीट उस जगह जाने लगता है जहाँ पर उसने बच्चों को कैद में रखा था। पर वो किसी भी बच्चे को पिंजरे में ना देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सभी बच्चे कहाँ पर गए? मिस्टर मीट आगे बढ़ता है जहाँ पर पुलिस वाला घायल पड़ा था। आखिरकार सब कहाँ चले गए? इनकी मदद किसने की? कौन है वो? तभी मिस्टर मीट वहाँ से बाहर चला जाता है। सोनू, मिस्टर मीट यहाँ से चला गया है, यही मौका है उस बच्चे को बचाने का, चलो जल्दी से चलते हैं। आखिरी बच्चे को बचाने के लिए सोनू और मोनू मिस्टर मीट की लैब में जाते हैं। सोनू और मोनू, तुम दोनों यहाँ पर? अच्छा, मैं समझ गया, तुम दोनों ने ही वहाँ पर शोर किया था, जिसकी वजह से मिस्टर मीट बाहर चला गया। हाँ हगी वगी, अब मेरे सामने से हटो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मोनू के कहने पर भी हगी वगी वहाँ से हटता नहीं है, जिसके बाद मोनू उस पर फायर कर देता है। ये तो गोली चलने की आवाज़ है जो लैब से आ रही है। इधर सोनू और मोनू उस पिग को वहाँ से लेकर तहखाने से बाहर आ जाते हैं। सोनू और मोनू उस पिग को लेकर वहाँ से निकल रहे थे, तभी मिस्टर मीट उनके सामने आ जाता है। हा 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 हा, कहाँ भागे जा रहे हो सोनू और मोनू? तुम्हें क्या लगा तुम मिस्टर मीट को चकमा दे दोगे? हा 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 हा।
मोनू, हम दोनों तो यहाँ पर फंस गए। अब मिस्टर मीट से कैसे बच पाएंगे? बहुत अच्छे मिस्टर मीट, सोनू और मोनू को खत्म कर दो, फिर दुनिया पर हम शैतान का राज होगा। हा 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 हा। तुम दोनों को पता चल गया है मैं बच्चों के साथ क्या करता हूँ, इसलिए तुम दोनों को मरना होगा। नहीं मिस्टर मीट, हमें कुछ मत कहो, हमें जाने दो, हम तो प्यारे से छोटे से बच्चे हैं। झूठ मत बोलो सोनू, तुम्हें सब पता है। तुम लोगों ने लैब में छुपकर सब देख लिया है, इसलिए अब तुम दोनों को मरना होगा। मिस्टर मीट मोनू पर गोली चला देता है, जिससे मोनू घायल हो जाता है। मिस्टर मीट, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मिस्टर मीट सोनू को गोली मार देता है। हाँ, तभी कोई चीज मिस्टर मीट से आर पार हो जाती है, जिससे मिस्टर मीट वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। अरे ये किसने किया? ये तो डॉक्टर डी है। तभी डॉक्टर डी सोनू और मोनू को पुलिस वैन में डालकर बाबा की तरफ ले जाता है। तभी हगी वगी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर मिस्टर मीट मरा हुआ पड़ा था। अरे ये क्या, मिस्टर मीट तो मर गया। मैंने अपनी पावर से खुद को तो ठीक कर लिया, अब मिस्टर मीट की बारी है, लेकिन इसे ठीक करने से इसका रूप बदल जाएगा। तभी हगी वगी अपनी शक्तियों से वहां पर एक गोला ले आता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो मिस्टर मीट को जिंदा कर देता है, जिससे मिस्टर मीट का रूप भी बदल जाता है। सोनू और मोनू, मैं आ रहा हूँ। हा 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 हा। हगी वगी, मुझे सोनू और मोनू के साथ साथ डॉक्टर डी भी चाहिए। मिस्टर मीट, ये काम तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने सभी साथियों को यहाँ पर बुलाया है। तभी हगी वगी के दो दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर मीट, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। इसका नाम ढांचा बाई है और ये इसका नाम एनाबेल है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरी तरफ डॉक्टर डी सोनू और मोनू को बाबा के आश्रम में ले आता है। बाबा, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? जल्दी से कुछ कीजिए, वरना ये दोनों मर जाएंगे। डॉक्टर डी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस इसका एक ही हल है, मुझे इन दोनों को अपग्रेड करना होगा, जिससे इन दोनों की और ताकत बढ़ जाएगी। तभी बाबा अपनी शक्तियों से सोनू और मोनू को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, ताकि सोनू और मोनू की जान बचाई जा सके। थोड़ी ही देर बाद सोनू और मोनू अपग्रेड हो जाते हैं। अरे ये क्या, सोनू और मोनू तो गुल्ली बुल्ली बन चुके हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये धरती क्यों हिल रही है? बाबा ने कहा, सोनू और मोनू, अब तुम सोनू और मोनू नहीं रहे, तुम बदल चुके हो, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए ऐसा ही लगेगा। अब तुम्हारा नाम गुल्ली और बुल्ली है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर डी पिग को लेकर लैब की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एनाबेल आ जाती है। बुल्ली ने कहा, ये कौन है बुल्ली, क्या तुम्हें पता है? डॉक्टर डी ने कहा, गुल्ली मुझे पता है, ये हगी वगी की फ्रेंड है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसका नाम एनाबेल है। गुल्ली ने कहा, खतरनाक? ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर डी देखते हैं कि एनाबेल डांस कर रही है। डॉक्टर डी ने कहा, गुल्ली और बुल्ली इधर देखो, एनाबेल का डांस मत देखना, नहीं तो। बुल्ली ने कहा, नहीं तो क्या? गुल्ली ने कहा, डॉक्टर डी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ। ओ शिट, गुल्ली तो एनाबेल के वश में आ गया। गुल्ली, एनाबेल का डांस मत देखो, वरना तुम उसके वश में आ जाओगे। जल्दी इधर हमारी तरफ घूम जाओ।
बुल्ली और डॉक्टर डी दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन गुल्ली एनाबेल के वश में आकर उसके पास जाने लगता है। बुल्ली ने कहा, नहीं, गुल्ली तो एनाबेल के पास जा रहा है। डॉक्टर डी ने कहा, बुल्ली ये इसलिए हो रहा है कि गुल्ली एनाबेल के वश में आ गया है। बुल्ली और डॉक्टर डी चुप चुप कर देखते हैं कि गुल्ली एनाबेल के साथ डांस कर रहा है। बुल्ली ने कहा, डॉक्टर डी कुछ तो होगा जिससे गुल्ली होश में आ जाए। डॉक्टर डी ने कहा, बुल्ली इसका एक हल है, किसी तरह से एनाबेल डांस करना रुक जाए तो गुल्ली होश में आ सकता है। बुल्ली ने कहा, डॉक्टर डी मैं एनाबेल का डांस रोक सकता हूँ, मुझे जो बाबा ने सिखाया था बस वो मुझे करना होगा। डॉक्टर डी ने कहा, ठीक है बुल्ली, जो तुम्हें सही लगे जल्दी से करो। तभी बुल्ली बाबा के सिखाए हुए मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे बुल्ली हवा में उड़ता है। जो हगी वगी और उसका दोस्त ढांचा भाई छुप कर देख रहा था। ये बुल्ली क्या कर रहा है? कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अजीब सी हरकतें कर रहा है। इधर बुल्ली हवा में उड़ रहा होता है, तभी वहां से गायब हो जाता है, जो डॉक्टर डी देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे ढांचा भाई, ये बुल्ली कहाँ गायब हो गया? अब हम दोनों उसे कैसे पकड़ेंगे? उधर हगी वगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर एनाबेल ने अपना गुल्ली पर फुल काबू पा चुकी थी। तभी वो डांस करती हुई डॉक्टर डी को अपने वश में करने के लिए आगे बढ़ती है। डॉक्टर डी ने कहा, एनाबेल तो इधर ही आ रही है, कहीं वो मुझे अपने वश में ना कर ले, मुझे कहीं छुपना होगा। तभी डॉक्टर डी अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। ढांचा भाई, बुल्ली तो गायब हो गया। डॉक्टर डी वहाँ पेड़ के पीछे छुपा है। हम ऐसा करते हैं, हम गुल्ली को पकड़कर मिस्टर मीट के पास ले जाते हैं। तभी ये दोनों अपने आप उसे ढूंढते हुए वहाँ पर खुद ही आ जाएंगे। हगी वगी की बात मानकर ढांचा भाई हगी वगी के साथ गुल्ली को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इधर गुल्ली को होश में लाने के लिए बुल्ली एनाबेल पर जोर से वार करता है, जिसे एनाबेल नीचे गिरती है और मर जाती है। एनाबेल के मरते ही गुल्ली होश में आ जाता है। ये क्या? एनाबेल को किसने मारा? गुल्ली ने कहा, बुल्ली बुल्ली मुझे बचा लो। बुल्ली तुम कहाँ हो? बुल्ली मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। बुल्ली कहाँ हो? गुल्ली को होश आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं गुल्ली को अपने हथियार से मार डालूंगा। गुल्ली को मारने के लिए हगी वगी आगे बढ़ता ही है। तभी बुल्ली हगी वगी पर जोर से वार करता है, जिसे हगी वगी भी मारा जाता है। ये सब देखकर ढांचा भाई गुल्ली को पकड़ने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी गुल्ली ढांचा भाई पर जोर से वार करता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत डर रहा होता है, क्योंकि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा जो इनको मार रहा है। तभी वहाँ पर बुल्ली आ जाता है, जिसको देखकर गुल्ली बहुत खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर डी भी पेड़ के पीछे से निकलता है और वहाँ पर आ जाता है। डॉक्टर डी ने कहा, अरे वाह बुल्ली, क्या बात है, तुमने तो अकेले ही इन सब को नानी याद करा दी। बुल्ली ने कहा, वो सब तो ठीक है डॉक्टर डी, लेकिन इस बच्चे का क्या जो पिग बना हुआ है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? डॉक्टर डी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं बुल्ली, इसे मेरी लैब में लेकर चलो, वहाँ पर मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।